लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच महासंग्राम शुरू हो चुका है, जहां इजरायल ने 1500 करोड़ की मिसाइलें दागकर हिजबुल्लाह के 18 टॉप लीडर्स का खात्मा कर दिया है, तो वहीं हिजबुल्लाह ने भी ईद का जवाब पत्थर से देने की ठान ली है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के राफेल बेस को निशाना बनाया, 45 रॉकेट दागकर जोरदार हमला कर दिया। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच ये हमले तब हो रहे हैं जब अमेरिका और फ्रांस ने एक साथ आकर 21 दिनों के सीजफायर की अपील की है, जिसे इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मानने से ही इनकार कर दिया है। इसे लेकर इजरायली पीएम दफ्तर की ओर से बयान भी जारी किया गया है। बयान में कहा गया कि सीजफायर से जुड़ी खबर गलत है। यह अमेरिका फ्रांस का एक प्रस्ताव था जिस पर पीएम ने कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी है। इजरायली पीएम दफ्तर ने कहा कि पीएम नेतन्याहू ने इजरायली सेना को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने को कहा है। साथ ही आईडीएफ को ये उस योजना के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया है जो उनके सामने पेश की गई थी। आशंका है कि इजरायली सेना जल्द ही लेबनान में जमीनी आक्रमण कर सकती है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका फ्रांस ने इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग रोकने के लिए बुधवार को तत्काल 21 दिनों के सीजफायर की अपील की थी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूएई, कतर समेत कई यूरोपीय देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया था, लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी रखेगा। वहीं लेबनान में इजरायली सेना के जमीनी आक्रमण की आशंका के चलते दुनिया भर के देश अलर्ट हो गए हैं। भारत ने पहले ही अपने नागरिकों से लेबनान की यात्रा न करने और तुरंत लेबनान से लौटने को कहा है। वहीं चीन ने भी अपने नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए उन्हें लेबनान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। उधर तुर्की लेबनान से अपने नागरिकों को वापस लाने की तैयारी कर रहा है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि नागरिकों को लेबनान से सुरक्षित निकालने की प्रारंभिक योजना तैयार हो रही है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच 18 सालों में सबसे बड़ी जंग छिड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस वक्त इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच 18 सालों की सबसे बड़ी जंग छिड़ी हुई है, जो 2006 के बाद सबसे भयानक होती दिखाई दे रही है। 17 सितंबर को लेबनान पर पेजर अटैक हुआ था। इसके ठीक एक दिन बाद पेजर और वॉकी टॉकी में भी विस्फोट हुए थे। हिजबुल्लाह और लेबनान ने इजरायल को इन हमलों का जिम्मेदार माना था। इजरायल बीते 7 दिनों से लेबनान में मिसाइल हमले कर रहा है। इजरायली मिसाइल हमलों की वजह से लेबनान में 620 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। इजरायल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। इस बीच माना यह जा रहा है कि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच ये जंग सबसे खतरनाक मोड़ ले सकती है, क्योंकि आईडीएफ का दावा यह है कि उसने हिजबुल्लाह के 18 टॉप लीडर्स का खात्मा किया है, जिसके बाद सिर्फ 3 लीडर बचे हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए इजरायली सेना जमीनी हमले करने जा रही है। वहीं हिजबुल्लाह ने बदला लेने के लिए इजरायल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर ये जंग कहां जाकर रुकती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।